नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, आपको बता देते हैं। जोशीमठ से ये बड़ी खबर है। दरअसल जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। आज ढहाए जाएंगे असुरक्षित भवन। कल विरोध के चलते ये कार्रवाई टल गई थी। एजेंसियों ने फिलहाल डेरा जमा लिया है। तो आपको बता दें कि कल ये कार्रवाई करने के लिए टीम गई थी, लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके चलते इस कार्रवाई को टालना पड़ा था। लेकिन आज ये कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्तीकरण यहां पर किया जाएगा असुरक्षित भवनों का, जिनमें जरा दरारें आ चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, उनको पहले ही ढाया जा रहा है। तो आपको बता रहे कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कल विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई थी। फिलहाल आज एजेंसियों ने डेरा जमा लिया है और उम्मीद यही है कि आज कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको बता रहे कि कल विरोध के चलते कार्रवाई को टाल दिया गया था। और इसी बीच ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। योगेश, जिस तरीके से कल की अगर बात करते हैं तो कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज ध्वस्तीकरण करना है, तैयारी कैसी चल रही है वहां पर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन उसमें अवरोध बीच बीच में जो आ रहे हैं। कल इसको ध्वस्त किया जाना था, जो होटल मलारी इन है और इसके साथ ही दूसरे एक होटल है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहेगी, जो होटल स्वामी है और इसके अलावा जो और अन्य लोग हैं जिनके घरों पर लाल निशान लग चुके हैं, उनका कहना था कि प्रशासन ने बगैर हमें नोटिस दिए, बगैर सूचना के यह सारी कार्रवाई कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, मुआवजे को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अगर हम देखें तो रात में भी इस पर लगातार बात होती रही, अभी भी मीटिंग चल रही है। जो होटल की तरफ से जो होटल स्वामी है और जो अन्य लोग हैं जिनके घर इस जद में आ रहे हैं कि जिनको हटाया जाना है, उन लोगों के साथ अभी प्रशासन की मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। इस पर 11:30 बजे जो मुख्यमंत्री सचिव है उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये माना जा रहा है कि 11:30 बजे तक कोई निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप यहाँ देखेंगे, मौजूदा स्थिति को देखेंगे, तो होटल के बाहर तो है, यहाँ पर गद्दे लगाकर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हम होटल को तब तक नहीं तोड़ने देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी, हमारा मुआवजा तय नहीं हो जाएगा। तब तक हम बिल्कुल इसको तोड़ने नहीं देंगे और तब तक इसमें किसी भी टीम को, वो एनडीआरएफ की टीम हो, पीडब्ल्यूडी की टीम हो, हम उसको एंट्री करने भी नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं होटल स्वामी उनके परिवार की ओर से और ये स्वामी उनके परिवार की ओर से और अन्य जो लोग हैं जिनके घरों पर लाल निशान लग चुके हैं, वो यहाँ पर बैठ गए हैं। रात भर बातचीत चलती रही। इसमें अगर कुछ और अपडेट की बात करें तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो घर है उनके सर्वेक्षण का काम लगातार चल रहा है और उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी 3 दिन पहले 500 कुछ घर थे जो जद में आ रहे थे, जिनको तोड़ना सुनिश्चित किया जा रहा था, जिनको लेकर चिंता पैदा हो गई थी, जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आ रही थी। तो 2 दिन साथ संख्या पहुंच चुकी है। और अगर आप देखें तो पहुंचाया गया है उन जगह पर जहां पर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अगर एक दिन में देखें तो 60 से 65 घर, अगर एक दिन में देखें तो 60 से 65 घर सर्वेक्षण में सामने आ रहे हो। बढ़ने की पूरी गुंजाइश, 723 जो संख्या है, इसको बढ़ने की पूरी गुंजाइश बनती जा रही है। और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ही ये जो परिस्थितियां है ये बिल्कुल योगेश, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के घर जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर हो सके तो इन लोगों से एक बार जरूर बात करें। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आप रात भर से बैठे रहे, सुबह बैठे रहे, तो आप लोग प्रमुख हमारे
पहाड़ हमारे ये धरती की उन लोगों बैन बैन देश पर देश का हमारा कोई कबाड़ कर दिया हमारे ऊपर हमारा हमकी नीति के पूर्ण कबाड़ कर दिया। ये अभी जो घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं, जिला प्रशासन रात से आया था, एनडीआरएफ की टीम आई थी। नहीं आना आज चलिए ठीक है योगेश, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास तुरंत अभी लौट रहे हैं वापस। तो फिलहाल जिस तरीके से ब्यूरो हेड योगेश राणा लोगों से बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक बड़ा संकट है। तो फिलहाल इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम ने अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कोष में अपना वेतन दिया है। 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री ने राहत कोष में दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि जोशीमठ आपदा के लिए सीएम की सराहनीय पहल देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर है। जोशीमठ आपदा के लिए मुख्यमंत्री ने सराहनीय पहल की है। सीएम ने अपने वेतन को, जो 1 महीने का उनका वेतन है, उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जोशीमठ पर बड़ा संकट आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है। लोगों को इस दुख के संकट से दूर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से एक तरफ तो लोगों के सामने बड़ा संकट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी ये चाह रही है कि जो संकट आया हुआ है वो जल्द से जल्द टल जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सराहनीय पहल की है। अब इसमें लगातार जो गतिरोध बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है मुआवजे का निर्धारण ना होना। क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं, लोगों को चिन्हित किया गया है, उनको लगा कि वो कोई तय भी नहीं है कि अभी कितना देंगे, कितना क्या करेंगे, किस तरह का आगे का सिचुएशन रहेगी। तो सबसे पहले मुआवजा तय किया जाए, क्योंकि घर जाने के बाद सबसे बड़ा संकट ये पैदा हो जाता है कि रहेंगे कहाँ पे। अभी तो यही तय नहीं हुआ है, यही जगह चिन्हित नहीं हुई है कि जो विस्थापित है लोग, उनको बताया कहाँ जाएगा। अभी तो सब लोगों के लिए एक एक कमरे की कुछ व्यवस्था की गई है अस्थायी तौर पर। दूसरा, सरकार की तरफ से जो प्रति माह 4,000 रुपए देने की बात हुई है, उसके वो एक किराए के तौर पर दिए जाने की बात हुई है कि जो घर उस स्थिति में आ गए, जो रहने लायक नहीं बचे हैं, उनमें रहने वाले लोग किसी अन्य जगह से जाके रहना शुरू कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि आने वाले समय में घर कब मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4,000 रुपये में कहीं किराए पर रह सकते हैं क्या, अपने पूरे सामान को किस तरीके से लेके जाएंगे, अपने पूरे सामान को किस तरीके से लेके जाएंगे। तो समस्याएं बहुत सारी है, सवाल बहुत सारे हैं। और इसके साथ साथ ही जो सरकार है और सरकार का तंत्र है, वो इससे में भी लगा हुआ है कि ये जो संकट है, ये कितनी तेजी से कितना आगे बढ़ सकता है, कितना वो हो सकता है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। साथी से कहूँगा, देखिए कितना आगे बहुत प्रशासन से कोई आया है? मुख्यमंत्री आया नहीं आया, मुख्यमंत्री ऐसी नहीं आए, मुख्यमंत्री ठीक है। रात आप लोग पूरे यहीं बैठे रहे, तो अभी हमारी जानकारी में आया चल रही है। अगर कोई अगर जैसे आप लोगों की प्रमुख मांग, अगर जैसे आप लोगों की प्रमुख मांग मुआवजे को लेकर क्या प्रमुख मांग है? जितना ये बिल्डिंग का आप लोगों के घरों के निशान लगे हुए हैं, लाल निशान लगे हुए हैं, उनको तोड़ने की जो बात आ रही है, तो कहीं रहने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है, सामान अभी तक निकाला है। अभी जो बातचीत हो रही है, अभी हमारी जानकारी में आया कि मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग आप बताओ जी, आप बताइए कि अभी जो मांग हो, पूरा मांग होना चाहिए, तब नहीं पूरा मांग। बिल्कुल ये कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक सबसे पहले प्रशासन मांग पूरी करे। और मांग तो दूसरा, हमें रहने ये सुनिश्चित किया जाए, एक टाइमलाइन तय की जाए कि घर जो हमें दिए जाएंगे वो तय की जाए कि घर जो हमें दिए जाएंगे वो कितने समय में दिए जाए, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। और जब तक हमारी मांगों का समाधान आता है, तब तक जिला प्रशासन आश्वासन नहीं,
ठीक है, तब तक ठीक है। तुरंत आपके और- पास वापस लौट रहे हैं योगेश। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर परेशानी सभी के सामने बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से भी राहत देने की तैयारी यहां पर चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको एक बार फिर से अपडेट करा देते हैं। बता दें कि जोशीमठ नगर पालिका में प्रेस वार्ता होगी। दरअसल पालिका में यह प्रेस वार्ता की जानी है। मुख्य सचिव आर सुंदरम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बता दें कि आज 11:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। जोशीमठ की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। जोशीमठ नगर पालिका आज प्रेस वार्ता करने जा रहा है। जोशीमठ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी अभी सामने आ रही है, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आज ठीक 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जोशीमठ की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुख्य सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। जोशीमठ की स्थिति को लेकर अहम जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके का संकट यहां पर मंडरा रहा है, ऐसे में कोशिश यही है राज्य सरकार की कि जल्द से जल्द इस संकट को दूर किया जा सके। लेकिन ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई आज शुरू होनी है, लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे पहले मुआवजा और कहां ठहराव कराएंगे, उसको लेकर सरकार स्पष्ट करे। तो इस खबर पर अपडेट के साथ लगातार हमारे ब्यूरो हेड योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से आज एक प्रेस वार्ता भी होनी है, 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। इसमें स्थिति को लेकर जानकारी साझा की जाएगी कि जोशीमठ में एग्जैक्ट स्थिति क्या बनी हुई है और क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी जो प्रेस वार्ता का प्रेस वार्ता का जो मुख्यमंत्री सचिव है, प्रेस वार्ता 11:30 है, लेकिन उसमें एक सबसे बात यह है कि ये जो अभी के लिए वार्ता चल रही है, उससे पहले मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में क्या निकल के आता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक समाधान नहीं आएगा उससे पहले थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। सबसे पहले है ये समाधान निकाला जाए, एक निष्कर्ष पर निकला जाए कि अगर हम होटल मलाडी इन की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में यही 2 होटल है, और ये दो होटल जो लगातार झुकते जा रहे हैं, ये जो दरार है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हम यहाँ 3 दिन से है, 4 दिन से है, ये इसका साइज बढ़ता हुआ जा रहा है, आप देख रहे होंगे। और इस होटल के दूसरी तरफ बहुत सारे घर है, वो भी असुरक्षित है, वो भी रेड जोन में आए हुए हैं, उन पर भी निशान लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो जिला प्रशासन का और सरकारी का जो काम है, वो सबसे की प्राथमिकता है कि के बाद सबसे पहले हटाया जाए। बदलती जा रही है। इस होटल के उस तरफ पहाड़ी व्यू है, एकदम माउंटेन व्यू है, और वो बहुत गहरा है, तो इसके गिरने का सबसे बड़ा खतरा बन रहा है यहाँ पे। और मैं अभी अगर जोशीमठ को लेकर और एक दो जानकारी शेयर करना चाहूँ, तो जोशीमठ के जो 5-6 वार्ड है, उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है, उनमें मारवाड़ी, सिंघार, मनोहर बाग और सुनील वार्ड देखे तो ऊपर ओली है, ओली से शुरू होकर ये सारी की सारी जो बड़े क्रैक्स है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो संकट है, ये जितना दिख रहा है उससे बड़ा संकट सामने सीधे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रैक्स है उनके साइज लगातार बड़े होते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ नारे शुरू हो गए एनटीपीसी और सरकार को खिलाफ लगातार। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इसी बीच बड़ी जानकारी आ गई है, गोरखपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद खिचड़ी मेले का तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता रहे कि मंदिर परिसर और मेरा परिसर का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया है। आज आर्यनगर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल बिजली बिल बकाया पर नहीं कटेगा कनेक्शन, पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कनेक्शन काटने पर होगी सख्त कार्रवाई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी राहत किसानों को दी गई है। कनेक्शन काटने पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। दरअसल जिनका बिजली का बिल बकाया है, तो ऐसे में बिजली विभाग मीटर काट दिया करता था, लेकिन अब कनेक्शन नहीं कटेगा। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से आदेश भी जारी हो गए हैं, कनेक्शन काटने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिजली बिल बकाया पर नहीं कटेगा अब कनेक्शन। तो आपको बता रहे कि पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ये आदेश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। ऐसे में अब कनेक्शन काटने पर
सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में किसानों और आम लोगों के लिए राहत की खबर है। कनेक्शन काटने पर अब सख्त कार्रवाई भी होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार हित में फैसले लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी। तो गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का जायजा भी लिया है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीती रात अचानक गोरखपुर पहुंच गए और वो लगभग 1 महीने तक चलने वाले खिचड़ी मेले यार की खबर जायजा तो ये चलवा रहा है लिया। बिजली बिल बकाया नहीं कटे। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीती रात यहां गोरखनाथ मंदिर अचानक गोरखपुर पहुंच गए और वो जो 1 महीने तक चलने वाली यहां पे खिचड़ी मेले का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने तक लगातार जो है खिचड़ी मेला जो 15 जनवरी से शुरू हो रहा मकर संक्रांति के अवसर पर, वो 1 महीना चलेगा, जिसमें देश व प्रदेश की ही नहीं, आपको बता दें कि पड़ोसी जो मुल्क है नेपाल, वहां से भी तमाम जो है श्रद्धालु आते हैं और देश के तमाम विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी चिंतित हैं और वो आज जो है उसको लेकर एक बैठक भी करेंगे। और बीती रात उन्होंने देर रात तक जो है स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनकी सुविधाओं की और उनकी सुरक्षा की और उनके सहूलियत की पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का जो कार्यक्रम है वो गोरखनाथ मंदिर में ही आरक्षित है। लेकिन सुभाष, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिनके बिजली के बिल बकाया है, तो ऐसे में पहले विभाग कनेक्शन काट दिया करता था, लेकिन अब कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और अगर काटे जाते हैं तो कार्रवाई होगी। सुभाष, आवाज पहुंच रही है मेरी? फिलहाल संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी कर दिए आदेश, कनेक्शन काटने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के बाद अब लखनऊ में होगा भव्य रोड शो। राजधानी लखनऊ में आज होगा रोड शो। लखनऊ के होटल सेंट्रम में ये भव्य रोड शो का आयोजन हो रहा है। मुंबई रोड शो की सफलता के बाद लखनऊ में तैयारियां चल रही हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि अब एक और रोड शो की तैयारी चल रही है। मुंबई के बाद अब लखनऊ में भव्य रोड शो किया जाना है। तो राजधानी में आज रोड शो होगा। लखनऊ के होटल सेंट्रम में ये भव्य रोड शो शुरू हो जाएगा। तो मुंबई रोड शो की सफलता के बाद लखनऊ में तैयारी चल रही है। भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे इस रोड शो में। औद्योगिक विकास मंत्री के नेतृत्व में इसका आयोजन हो रहा है। तो इस खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरीके से आज लखनऊ में भी भव्य रोड शो यहाँ पर किया जाना है, उस रोड शो को लेकर क्या जरा जानकारी मिल रही है? अभी रोड शो की तैयारी चल रही है। सेंट्रम होटल है बदुन, तो वहां से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट में इस बात अभी तक जो पैसा उम्मीद है मिलने की, तो उसको लेकर के प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और जसवंत सिंह है राज्य मंत्री। तो ये लोग जो है रोड शो का आयोजन कर रहे हैं और ये रोड शो जो एमयू साइन करने वाली पार्टी है उनके साथ आयोजित किया जाएगा और 11:30 बजे चलेगा वहां से। बिल्कुल। रोड शो में जी रोड शो में फिक्की के चेयरमैन प्रतीक मिश्रा, एसीएस औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, सीओ अभिषेक प्रकाश और उद्योगपति के आरओ चेयरमैन महेश गुप्ता सहित कई जो है लोग हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लखनऊ के होटल सेंटर में ये भव्य रोड शो आज शुरू हो जाएगा। मुंबई रोड शो की सफलता के बाद लखनऊ में भी भव्य रोड शो आज देखने को मिलेगा। तो भारी संख्या में लोग जुटेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी में आज रोड शो किया जाना है। तो आगरा से बड़ी खबर आ गई। आपको बता देते हैं कि गुयाना के राष्ट्रपति आज करेंगे ताजमहल का दीदार। दोपहर बाद आम सैलानियों के लिए ताजमहल बंद हो जाएगा। तो 2 बजे से बंद हो जाएगी ताजमहल की टिकट विंडो। एयरपोर्ट से 3 जगह होगा राष्ट्रपति का स्वागत। तो आपको बता दें कि सबसे पहले खेरिया हवाई अड्डे पर
राष्ट्रपति उतरेंगे, उसके बाद ताजमहल के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद से ही टिकट विंडो बंद कर दी जाएगी आम सैलानियों के लिए। तो एयरपोर्ट से 3 जगह स्वागत भी किया जाएगा। तो गुयाना के राष्ट्रपति आज ताजमहल का दीदार करेंगे। सबसे पहले खेरिया हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति उतरेंगे और उसके बाद ताजमहल के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर पर अपडेट के साथ आगरा से हमारे संवाददाता प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज राष्ट्रपति ताजमहल देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? प्रथम बिल्कुल आपने सही कहा, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली यहाँ पर आज ताज के दीदार के लिए आ रहे हैं। उससे पहले हम बता दें, यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दी है, जिसके चलते ताज का दीदार करने वाले जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको लगभग 12 बजे तक ताज का दीदार नहीं हो पाता, क्योंकि फॉग इतना होता है कि उनको मायूसी होती है, जिसके चलते यहाँ पर लगभग 7-8 दिन से उनको मायूसी हो रही है। 12 बजे के बाद ही ताज का दीदार उनको करना पड़ रहा है। और जिसके आज क्योंकि गुयाना के राष्ट्रपति आ रहे हैं मोहम्मद अली, तो उनके कारण उनको 2 बजे तक ही देखने को मिलेगा। 2:15 बजे टिकट विंडो बंद कर दी जाएगी, जिसके चलते जो आम दर्शक हैं या भारतीय दर्शक हों या विदेशी सैलानी हो, उन सभी के लिए 2:15 बजे के बाद बिक्री बंद कर दी जाएगी। और जो पर्यटक हैं वो ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, एतमादौला है, आगरा फोर्ट है, वो उधर का रुख करेंगे। ये अभी से प्लानिंग कर ली गई है, क्योंकि ये 1 से 2 दिन पहले ये सारी जानकारियां आ गई थी टूरिस्ट लोगों पर और जो उनके प्लानर हैं, तो उसके तहत ये सारी की सारी प्रक्रिया रहेगी। और जहां गुयाना के राष्ट्रपति की बात है तो लगभग वो 4 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर आगरा पे पहुंचेंगे और यहाँ पर ताज का दीदार करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ में। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताजमहल पर एयरपोर्ट पर उनका भारतीय परंपरा के सनातनी संस्कृति के अनुसार उनका उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। और उसके बाद वो ताज पर अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ में दीदार करेंगे। लगभग वो 1 घंटे के आसपास वो ताजमहल रहेंगे। उनके साथ ही जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो टूरिस्ट उनको गाइड उनको दिया गया है, गाइड उनको पूरा का पूरा मार्गदर्शन दिखाएगा, उसका ताजमहल के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो यह सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन G20 के यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। G20 के यहाँ चलते यहाँ पर 24 घंटे आगरा प्रशासन, ASI हो, PWD हो, नगर निगम हो, सारे के सारे विभाग लगातार दिन रात मेहनत करते हुए आगरा को चमकाने लगे हैं, क्योंकि G20 के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, ताजमहल का दीदार करेंगे, फतेहपुर सीकरी करेंगे और जो भी मॉन्यूमेंट्स है आगरा के अंदर उनका दीदार करेंगे। इसलिए आगरा में दिन रात तैयारी की जा रही है। और आज ये गुयाना के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनको लेकर उस काम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, बाधित रहेगा। वो अर्जुन नगर का जो चौराहा, अजीत नगर का गेट चौराहा जो एयरपोर्ट स्टेशन से शुरू होता है और जो ताजमहल तक पूरा VVIP रोड है, यहाँ पर आज कार्य बाधित रहेगा राष्ट्रपति के कारण। तो समझा जा सकता है जिस तरह की तैयारी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, स्वागत सत्कार के लिए जाना जाता है, इसी तरीके से आज राष्ट्रपति का स्वागत सत्कार किया जाएगा। और उनकी आवाभगत में भारत सरकार, राज्य सरकार किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आगरा प्रशासन हो या नगर निगम के अधिकारी हो या प्रत्युत विभाग के अधिकारी हो, प्रत्युत विभाग के प्रत्युत अधीक्षक राजकुमार पटेल के अनुसार 2:15 बजे टिकट बंद हो जाएगी और 4:15 से लेकर लेकिन प्रदीप, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आज गुयाना के राष्ट्रपति ताजमहल का दीदार करने आ रहे हैं, अगर खेरिया मोड़ हवाई अड्डे से बात करते हैं तो ये इनका जो काफिला है वो अजीत नगर और अर्जुन नगर होकर निकलेगा। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? आपने बहुत बड़ा लाजिमी प्रश्न उठाया, क्योंकि जब ये भी यहाँ पर कोई VVIP आता है तो यहाँ पर सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि ये ऐसी जो VVIP रोड है वह बहुत सक्रिय रोड है। और क्योंकि जब अजीत नगर से स्टार्ट होते हैं तो रिहायशी एरिया है ये ईदगाह तक, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए बिल्डिंग्स पर, भवनों पर, मकानों पर PSC बल हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के बल हो, उनके लिए इंतजाम किए गए। किसी भी तरीके की कोई चूक न हो, इसके लिए पिछले 2 दिनों से यहाँ पर रिहर्सल की गई है। और अजीत नगर गेट जो कि वायु स्टेशन एरिया है, वहां से लेकर ताजमहल तक का कई बार
खुद कमिश्नर ने मुआयना किया है जिलाधिकारी के साथ में, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होकर किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए कई बार बारीकी के साथ में मुआयना किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और अहम जानकारी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने बारिश होने की आशंका जताई है। 11 से 13 जनवरी के बीच यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में 2 दिन बाद ठंड बढ़ने की संभावना है, तो तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप अभी और बढ़ेगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट के साथ अभी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो आज से 13 जनवरी के बीच यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। तो एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से मौसम लगातार अब बदलने वाला है, जानकारी ये मिल पा रही है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, क्या अपडेट है? देखिए प्रथम सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मौसम है मकर संक्रांति तक हमें लगातार बढ़ता रहता है। जब एक पुरानी कहावत है कि मकर संक्रांति डोलती है तब ठंड यहाँ से भागती है, तो मकर संक्रांति के तक मौसम को निश्चित रूप से और एक्सट्रीम तक बहुत निचले से जाता है। और एक खास बात है कि जैसे कि मौसम अभी तक पूरे सीजन में जो शीतकालीन है इसमें बारिश नहीं हुई है, और बारिश के बगैर जो आपके गेहूं की फसल जो है बीज है वो उसमें दूध तब तक नहीं ज्यादा बनेगा जब तक पानी ज्यादा नहीं बारिश होगी। तो बारिश भी फसल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और बारिश होने से फसल और लहलाएगी, गेहूं की फसल ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन शीत प्रकोप से आप बता दें कि पूरा उत्तर भारत जो है, उत्तर प्रदेश पूरी तौर से पीड़ित है। और जो स्थितियां हैं वो बता दें कि स्कूल के बच्चों को जहाँ एक तो पढ़ाई का हार्जा हो रहा है, वही शासन इस बात पे फैसला लेना चाह रहा है कि जल्द ही जब जितने तरह ठंड बढ़ रही है तो इनके स्कूलों के छोटे क्लासेस हैं, क्लास 8 तक इनको बढ़ा दिया, इनकी छुट्टी अवकाश कर दी जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।